हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वन सेकेंड और यूट्यूब चैनल। जिस तरह आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे विभिन्न संगठनों के बारे में। किस किस संगठन की कौन कौन सी कब कब और कहाँ का स्थापना हुई। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। तो सबसे पहले जानते हैं हम इनकी स्थापना क्यों हुई। तो 1857 के बाद में आपको पता ही होगा, अंग्रेज हमारा क्या करते थे, शोषण करते थे। 1857 की क्रांति से पहले ही लोगों ने हमारा क्या करना स्टार्ट कर दिया था, शोषण करना स्टार्ट किया था। इसलिए हम सबने मिलकर क्या किया था, हमने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, जिसे वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। तो उन सब शोषण करते थे अंग्रेज हमारा। कोई किसान अंग्रेज, कुछ किसान अंग्रेजों का शोषण करते थे, कुछ मजदूरों का शोषण करते थे, कोई जमींदारों का शोषण करते थे। तो जो शोषण करते थे उन लोगों ने मिलकर अपने अपने क्या बना दिए, संगठन बना दिए। तो वो बहुत से संगठन बन गए। कोई किसानों का संगठन था, तो कोई जमींदारों का संगठन था, कोई अंग्रेजी नीतियां खराब आती थी उनका विरोध करने का संगठन था। तो ऐसे बहुत से संगठन की स्थापना हुई, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम आज के संगठन के बारे में। टॉपिक रहेगा हमारा संगठन, संगठनों की स्थापना, संगठनों की स्थापना। तो सबसे पहले जानते हैं हम हमारे आज का पहला संगठन। पहला संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, सोसाइटी ये हमारा क्या हो गया, पहला संगठन बना। अब ये किस लैंड, अब आपको इस लैंड यानी क्या होता है, भूमि। भूमि पहले कौन रखते थे, तो जमींदार। तो लैंड होल्डर सोसाइटी किसके नेतृत्व में बनी, तो जमींदारों के नेतृत्व में। जमींदारों का नेतृत्व कर रही थी कौन सी सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। अब इसका नेतृत्व करने वाली, इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी कहाँ, कलकत्ता में। कलकत्ता में कब हुई, तो 1838 में। 1838 में क्या हुई, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। जमींदारों का नेतृत्व करती थी, यानी अंग्रेज क्या है, जमींदारों का शोषण करते थे। तो ये जमींदार अपने हितों के रक्षा के लिए अपना एक संगठन बना दिया। कलकत्ता में हुई और 1838 में इसकी स्थापना हुई। अब इसके सदस्य आपको याद रखना, इसके सदस्य कौन थे। इसके सदस्य में आपको 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, कुमार ठाकुर, कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर। तो इन 3 सदस्यों ने मिलकर लैंड होल्डर सोसाइटी की क्या की स्थापना की। वापस से मेरे साथ रिपीट मारिए। पहला स्थापना हुई लैंड होल्डर सोसाइटी की, कब हुई, तो 1838 में। कहाँ हुई, तो कलकत्ता में। किसके नेतृत्व में, किस वर्ग का ये संगठन नेतृत्व कर रही थी, तो जमींदार वर्ग का नेतृत्व कर रही थी। किस किसने इसकी स्थापना की, तो कुमार ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर और राधाकांत देव ने मिलकर इसकी स्थापना की। अब बात करते हैं हम आगे। तो दूसरा आता है आपको बंगाल ब्रिटिश, अगली अगली हमारा सोसाइटी आ रही है बंगाल संगठन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी। ये हमारा आगे कौन सा, सेकंड संगठन। अब इस समय 1857 की क्रांति से पहले लोग, अंग्रेज किसका शासन, किसानों का, ज्यादातर किसानों का भी शोषण करते थे। किसानों का शोषण कैसे करते थे, तो उनसे नील की खेती कराते थे, उनके उनके फसलों को ब्याज के ऊपर, कर्जे के ऊपर ले लेते थे। तो किसानों के संगठन में ये बनी, किसके नेतृत्व में बनी, तो किसानों के संगठन, किसानों का संगठन था। वो किसका था, लैंड होल्डर सोसाइटी। अगर आपसे पूछ ले तो जमींदारों का संगठन था, ये था किसानों का संगठन। इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। अब कब हुई, तो इससे जस्ट 5 वर्ष बाद आपको याद रखना है, 1943। 1943 में इसकी स्थापना हुई। अब इसके सदस्य कौन थे इसकी स्थापना करने वाले, तो आपको 2 नाम याद रखना है, इधर जॉर्ज थॉम्पसन, जॉर्ज थॉम्पसन, जॉर्ज थॉम्पसन ने इसकी स्थापना की। और एक था प्यारी चंद, प्यारी चंद। जब भी आप नाम लो तो इन तीनों का साथ में लेना, कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर, ताकि आपको याद रहे ये किसके सदस्य थे,
लैंड होल्डर सोसाइटी के। जब जॉर्ज थॉमस बोलो तो आप साथ साथ में प्यारी चंद का भी नाम लो, तब आपको याद रहेगा ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। अब बात करते हैं हम हमारा तीसरा सदस्य के बारे में। अब तीसरा सदस्य आया, वो कह रहा है तुम दोनों अलग अलग मत रहो, तुम दोनों साथ हो जाओ। तो साथ हो गया, उसमें इसमें से आपको बंगाल को हटा देना है, वो हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सॉरी सोसियन, एसोसियन, एसोसियन, एसोसियन। अब आपका आएगा बंगाल इंडिया एसोसिएशन। अब इसके अंदर इसकी स्थापना किसने की? तो इसने दोनों संगठनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। अब बात करते हैं कौन कौन से, तो ये था लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ये कौन सा था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इन दोनों को इसने क्या कर दिया? एक कर दिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसके 8 वर्ष पश्चात 1951 में, 1951 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। किसने किसने की? तो लैंड होल्डर सोसाइटी का एक सदस्य आएगा और एक सदस्य आएगा इसका नाम। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी का आएगा कौन? राधाकांत देव। तो इसकी स्थापना 51 में हुई। किस किसने की? तो राधाकांत देव। और दूसरा आपको द्वारका नाथ ठाकुर की जगह क्या नाम रखना है? देवेंद्र नाथ ठाकुर। दूसरा आ जाएगा कौन? देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना कैसे हुई? इसने दोनों संगठनों को आपस में एक कर दिया कि आप दोनों मिलकर अंग्रेजों का क्या करो? विरोध करो। कब हुई? तो 1951 में इसकी स्थापना हुई बंगाल के अंतर्गत। और राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की। अब इसमें वापस आप क्या है? ब्रिटिश को हटा दो। पहले आपने बंगाल को हटाया, फिर ब्रिटिश को हटा रहे हो, तब ब्रिटिश को हटा दो। अगला संगठन आ जाएगा हमारा इंडिया एसोसिएशन। चौथा संगठन आ जाएगा हमारा इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको इसकी स्थापना अभी आपको याद नहीं आ रहा है इतने में, तो आपको ये याद रखना है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। दादा, अब देखो दा और दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। अब दादा ये कैसे दो अक्षर लिख रहे हैं? आपको 6 की तरह लिख रहे हैं, यानी 6। ये जैसे ये कैसे दिख रहा है? ये भी 6 की तरह दिख रहा है, और ये दो भी किसकी? 6 की तरह दिख रहा है। तो आपको याद आ जाएगा इसकी स्थापना हुई 1886 में। तो वापस से इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी 1866 में। कहां पर की? तो लंदन में इसकी स्थापना की, लंदन में दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को ही हमारे पहले भारत के आर्थिक सुधारक माना जाता है, आर्थिक विचारक। इन्होंने भारत को बताया कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब गरीब हो रहा है, क्यों हो रहा है? इन्होंने यह बताया, अपनी पुस्तक थी इनकी पुस्तक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक में बताया गया है कि कैसे अंग्रेज अपने भारत का जो सोना चांदी है वो अपने उधर ले जा रहे हैं इंग्लैंड, और किस तरह भारत गरीब हो रहा है। तो पहले आर्थिक विचारक थे दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले लंदन में। कब की? तो 1866 में इसकी स्थापना की। अब इसके बात करते हैं हम अगला हमारा संगठन के बारे में। तो अगला संगठन आ जाएगा हमारा कौन सा? पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी संगठन की स्थापना हुई। अब देखिए ये सारे किस किस साइड में? ये बाहर चला गया, ये सारे कितने में? कलकत्ता और बंगाल में इसकी स्थापना हुई। और ये एक आ रहा है पूना की साइड से, यानी पश्चिमी। तो इस सभा को क्या कहा जाता था? पश्चिमी लोगों से श्रेष्ठ, ऊंचे पश्चिमी लोगों के ऊंचा संगठन, ऊंचा संगठन या समृद्ध संगठन कह सकते हो। पश्चिम का समृद्ध संगठन। इसे पूना साइड, ये पहला उस साइड के सभा में संगठन की स्थापना हुई है पूना साइड, पश्चिमी साइड। तो इसे पश्चिमी समृद्ध लोगों का संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 66 के बाद क्या आता है? 70। तो इसकी स्थापना हुई 70 में। कहाँ हुई? तो पूना में इसकी स्थापना हुई। किसने की? तो ये आपको याद रखना है, पूना में। सबसे पहले गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? नासिक में, महाराष्ट्र में। यानी पूना भी कहाँ आता है? तो महाराष्ट्र में आता है। तो उसी तरह गणेश वासुदेव,
गणेश वासुदेव ने क्या क्या किया, इंडिया पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की 1870 में। सिर्फ 70 मत समझ लेना आप, 1870 में इसकी क्या की स्थापना की। वापस हम एक बार रिवीजन मारते फिर आगे के संगठन के बारे में जानते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, आंखें बंद करके मेरे साथ बोलिए, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी किसका नेतृत्व कर रही थी, तो जमींदारों का नेतृत्व कर रही थी। कहाँ इसकी स्थापना कब हुई, तो 1838 में हुई। किसने की, तो राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर और कुमार ठाकुर ने इसकी क्या की स्थापना की। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा फिर बनता है कौन सा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1838 के बाद, 1838 है सॉरी, इसका 1838 के बाद 1843 में दूसरे संगठन की स्थापना हुई। बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे, तो जॉर्ज थॉमसन और प्यारी चंद, ये दोनों नाम साथ साथ में बोलना है। फिर अगला संगठन आ जाता है हमारा कौन सा, दोनों को मिला दीजिए, बंगाल इंडिया एसोसिएशन। बंगाल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाले थे, कब हुई, तो 1851 में इसकी स्थापना हुई। किसने की, तो राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की। इसने क्या है, तीसरे संगठन ने, इसने दोनों को मिला दिया। फिर हमारा चौथा आता है कौन सा, इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो दादा भाई से। दादा बोलोगे तो आपको क्या 66 नजर आएगा, द में 66। तो 1866 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई, लंदन में। दादा भाई नौरोजी को भारत के पहले आर्थिक सुधारक, आर्थिक विचारक माना जाता है। फिर आता है पुणे सार्वजनिक सभा, इसे सब पश्चिमी लोगों का समृद्ध संगठन माना जाता है। कब हुई, तो 70 में इसकी स्थापना हुई। तो ऐसे जल्दी से आप बार बार रिवीजन मारोगे तो आपके जल्दी हो जाएगा। बात करते हैं हम आगे। अब आगे बात करते हैं हम इंडियन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन। अगला हमारा आ जाएगा कौन सा, इंडिया एसोसिएशन की दादा भाई नौरोजी ने कर दी। अब आएगा हमारा इंडिया लीग। अगला संगठन आ जाएगा हमारा कौन सा, इंडिया लीग। इंडिया लीग, इस संगठन की स्थापना कब हुई, तो 70 के बाद आ जाओ आप सीधे 75 पे। तो इसकी स्थापना होती है 75 में, 1875 में इंडिया लीग की स्थापना होती है। किसने की इंडिया लीग की स्थापना, तो शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने किसकी स्थापना की, तो इंडिया लीग की स्थापना की। शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। 2-3 और बोलो, आपको याद हो जाएगा। तो ये शिशिर कुमार घोष ये कौन था, तो अमृत बाजार नाम का क्या है, पत्रिका निकलता था। उस पत्रिका का ये कौन था, शिशिर कुमार घोष मालिक था। अगला बात कर ले, ये हमारा इंडियन लीग के बारे में हो गया, शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की। अगली हम इंडियन लीग के बारे में बात करते हैं, तो इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई, तो इसके एक वर्ष भी पश्चात 1876 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी 2 जनों ने मिलकर, आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन दोनों ने मिलकर किसकी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। अब बात आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में इसकी क्या की स्थापना की। ये कौन थे, तो इंडियन एसोसिएशन के संगठन का नेतृत्व, जो सरकारी नीतियां बनती है वो लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जैसे 1876 में लिटन की नीति थी। लिटन कौन था, तो लिटन अंग्रेज अधिकारी था। उसकी एक नीति थी शस्त्र एक्ट। कब आया था ये एक्ट, तो 78 में आया था एक्ट। और इसके 76 में इसने क्या किया था, दिल्ली दरबार में आयोजन किया था। 76 में इसने किया था लिटन ने, जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी उसकी उम्र घटाकर 21 से क्या कर दी थी, 19 कर दी थी इस लिटन ने। तो ये संगठन ने इनका विरोध किया था। तो ये हो गया इंडियन एसोसिएशन। फिर इसके आगे वाला संगठन आता है पुणे सार्वजनिक सभा। हो गया मद्रास रेजिडेंसी, मद्रास
मद्रास सभा। तो मद्रास महासभा की स्थापना करने वाले अगर आपसे पूछ ले तो पी रंगैया नायडू। कौन थे? पी रंगैया नायडू। पी रंगैया नायडू। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1884 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। पी रंगैया नायडू ने इसकी स्थापना की। फिर एक और पूछता है बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? तो इसके एक वर्ष पश्चात ही 1875। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है 1885 के अंतर्गत है। इसकी स्थापना किसने की? तो जमरोद जीजाबाई। जमरोद जीजाबाई। तो जब बम्बई प्रेसिडेंसी की और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना करने वाले हो जाएंगे कौन कौन? मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना करने वाले हो जाएंगे पी रंगैया नायडू 84 में की, और 85 में इसकी स्थापना हुई बम्बई प्रेसिडेंसी की। अब हमारा आखिरी संगठन बनता है जो हमारे वर्तमान में भी सक्रिय है। कौन सा? वो हो जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना इसी वर्ष हुई थी 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? तो ए ओ हुम ने क्या की? इसकी स्थापना की। कब की थी? तो 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को इसकी स्थापना की थी ए ओ हुम ने कांग्रेस की। इसके पहले अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो इसके पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये क्या बने? इसके पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो ये था एक छोटा सा वीडियो विभिन्न संगठनों के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी स्टडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।